फंडामेंटल लेसन्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम जानने वाले कीबोर्ड कीज के बारे में। अब कीबोर्ड कीज इसीलिए आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उस कीज को बोला क्या जाता है। अगर आपको पता ही नहीं तो फिर आप कैसे बता पाओगे या कैसे टाइप कर पाओगे। किसने आपको बोला ये की दबाओ और आप ढूंढ रहे वो की कहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसलिए ये वाला पार्ट है जिसमें कीबोर्ड कीज और माउस का इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इन डिटेल में। सो सबसे पहले आप कीबोर्ड कीज पे ऑलरेडी नाम दिए गए और वहां पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको मैं ऊपर यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखने के लिए बोलूंगा और वहां पे आपको एस्केप की नजर आ रही है। इस की को अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये कोई भी कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपके सामने कोई डायलॉग बॉक्स आता है, मैं आपको एग्जांपल ये दिखाता हूँ। मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चल रहा है अभी कुछ, और मैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहता हूँ। कोई भी डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन करता हूँ जिससे मुझे कैंसिल करना है, तो मैं कीबोर्ड पे एस्केप बटन प्रेस करूंगा। तो मैं इंसर्ट में पिक्चर वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है। इससे मुझे हटाना है स्क्रीन के ऊपर से, तो मैं कीबोर्ड पे बस एस्केप बटन प्रेस करूंगा, ये कैंसिल हो जाता है। सो एस्केप की कैंसिल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? एस्केप की याद रखना है आपको, और जब भी आपको डायलॉग बॉक्स कैंसिल करना है तो तुरंत एस्केप, बस आपको माउस पे जाकर क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड से थोड़ा सा काम फास्ट होता है, इसलिए कीबोर्ड की जानकारी रखो और कीबोर्ड की शॉर्टकट की ज्यादा यूज करना मतलब सीख लो। अब इसमें दूसरी जो पैनल आ रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन कीज के बारे में। सो ये फंक्शन कीज स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है। ज्यादातर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे टैली सॉफ्टवेयर में इनका ज्यादा यूज किया जाता है, और बाकी सॉफ्टवेयर में भी इनको अलग अलग शॉर्टकट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा शॉर्टकट इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, ज्यादा शॉर्टकट इसके ऊपर नहीं रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सपोज आप पावर पॉइंट में इसको यूज करते हैं F1 को, F1 में प्रेस करता हूँ तो पावर पॉइंट आपको माइक्रोसॉफ्ट हेल्प में हेल्प की तरफ लेके जाता है, और आपको कुछ पावर पॉइंट में हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से देखिए मैंने F1 प्रेस किया और हेल्प का डायलॉग बॉक्स आ गया। आपको पता नहीं कि पावर पॉइंट में पिक्चर्स कैसे ऐड करनी, तो आपको उसका गाइड यहाँ पे प्रॉपर मिलता है। आपको पता नहीं हेडर एंड फुटर कैसे ऐड करना है, तो आपको एक गाइड यहाँ पे हेल्प देता है, और हेल्प लाने के लिए मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया था F1। इवन अगर ये पावर पॉइंट का स्क्रीन फुल स्क्रीन करना है, पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है तो मुझे F5 बटन प्रेस करना है। देखिए F5 और एस्केप बटन प्रेस करके पावर पॉइंट का ये स्क्रीन फुल स्क्रीन हटा रहा हूं, मतलब स्लाइड शो हटा रहा हूं, तो एस्केप की का भी यूज यहाँ पे पता चला होगा। F5 आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन कीज का यूज मैं कैसे कर रहा हूं। सो स्पेशली कुछ फंक्शंस कुछ शॉर्टकट्स वहां पे बने रहते हैं जो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज करने होंगे, और ऐसे टैली में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। अब आगे दिख रहा है आपको बैकस्पेस की। जाहिर सी बात है इस कीज का आपको बहुत ज्यादा यूज होता है टाइपिंग में। अगर मैं यहाँ पे एक और स्लाइड लेता हूँ, पावर पॉइंट के अंदर मैं नीचे स्लाइड ले लेता हूँ, और इस स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ टाइप मुझे करना है। मैंने टाइप कर दिया, सो मैंने टाइप कर दिया क्रिएटिव, अगेन क्रिएटिव ग्रुप। सो क्रिएटिव ग्रुप को मुझे हटाना है तो बैकस्पेस, याद रखिए बैकस्पेस 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 बैकस्पेस। बैकस्पेस आपके लेफ्ट साइड के वर्ड मिटाता है, लेकिन अगर आप कर्सर, सपोज मैंने क्रिएटिव वर्ड पूरा कर दिया और कर्सर इस साइड आता, तो अगर आपको राइट के वर्ड मिटाने हैं तो डिलीट बटन, याद रखिए डिलीट बटन आप प्रेस करोगे राइट के वर्ड मिटेंगे। सो बैकस्पेस लेफ्ट साइड के वर्ड आपको दिखाई दे रहे जा रहे, और अगर आपका कर्सर राइट साइड है तो आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो राइट के वर्ड यहाँ पे मिटेंगे। सो डिलीट की का भी इस्तेमाल पता चला। डिलीट की तो वैसे भी आपको सपोज कोई इमेज है डिलीट करना है, कोई फाइल है डिलीट करना है, आप कर सकते हैं। देखिए इस इमेज पे क्लिक किया मैंने, डिलीट किया, डिलीट हो गया। कीबोर्ड पे डिलीट की क्या इस्तेमाल में आता है ये तो मैंने बैकस्पेस के साथ ही बता दिया। नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज वहां पे दिया गया है। नेविगेशन कीज आपको नीचे भी मिलती है, एरो कीज को भी जनरली नेविगेशन कीज बोला जाता है। यहाँ पे जो डायरेक्शन कीज दिख रही है ना, इसे भी नेविगेशन ही बोला जाता है, और ये भी नेविगेशन कीज है। इसमें नेविगेशन होता क्या है दरअसल, होम एंड और यहाँ पे रहता है पेज अप पेज डाउन, ये जनरली नेविगेशन है। मतलब आपको डायरेक्टली पेज के स्टार्टिंग में जाना है, पेज के एंडिंग में। होम अगर आप की प्रेस करते हो कीबोर्ड पे तो आपकी पहली स्लाइड पे आप आ रहे हो, ये देखिए। अगर वर्ड में तो स्टार्ट पेज के स्टार्टिंग में जाओगे, एंड आप प्रेस करते हो तो एंड स्लाइड में आ गए। होम एंड ऐसे ये नेविगेशन कीज है। जैसे पेज अप पेज डाउन भी आप यूज कर सकते हैं। पेज अप पेज डाउन में एक एक स्लाइड नीचे आओगे, देखिए पेज डाउन पेज डाउन, पेज अप पेज अप, एक एक स्लाइड ऊपर नीचे, या पेज में भी वैसे ही होता है, तो एक पेज नीचे आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो ये नेविगेशन कीज होती है कीबोर्ड के अंदर, और इन्हें यहाँ पे प्लेस किया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और डिलीट तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिलीट मैंने बताया था। इसके ऊपर कुछ कीज है जिसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन इनका कुछ स्पेशल पर्पस है, मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पे रहता है प्रिंट स्क्रीन बटन। ये प्रिंट स्क्रीन बटन एक यूजफुल बटन है। जैसे ही अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर आके यहाँ पे पावर पॉइंट पे आ जाओ या कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करो जिसके स्क्रीन पे आकर आप, सपोज मेरे पास एक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पड़ा है, मैं इस
स्क्रीन बटन कीबोर्ड पे दबा था आपने, तो मैंने प्रिंट स्क्रीन अभी दबाया है। अब मैं मेरे पावर पॉइंट में आ जाता हूँ वापस। पावर पॉइंट में ये वाले स्लाइड में हम थे, लास्ट ब्लैंक स्लाइड में क्लिक करके मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल वी बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे वो स्क्रीन पेस्ट हो रही है ना। तो ऐसे स्पेशल कुछ काम करने के लिए वहां पे कुछ कीज दिए गए, तो आपको स्क्रीनशॉट मारना है अपने कंप्यूटर का वगैरह, तो वो कीज वहां पे दी गई है। इवन स्क्रॉल लॉक और नम लॉक भी वहां पे दिया है, जो कि यहाँ पे लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएगी नम लॉक करने के बाद। और ये नम लॉक यहाँ पे, सॉरी स्क्रॉल लॉक वहां पे दिया है बस। नंबर का जो पैनल है इसे न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है, जिसमें हम नंबर टाइप कर सकते हैं और कुछ कैलकुलेशन के लिए डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन, माइनस का भी साइन है, प्लस का भी साइन है, ये चीजें यहाँ से होती है, इसे न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। ये है आपका नेविगेशन की, जो कि पेज को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूव करने के लिए, या फिर आप ऊपर नीचे आने के लिए, टेबल में आप तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए इस कीज का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। इस स्लाइड में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टेबल पड़ा है, टेबल इंसर्ट है। अब मैं कीबोर्ड से मैं नीचे आना चाहता हूँ, डाउन एरो, राइट जाना चाहता हूँ, राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो। आपको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो। तो ऐसा टेबल पेज के बीच में मूव कर सकते हैं अपने आप को मतलब अपने कर्सर को। ओके, सो आपको ये तो पता चला डायरेक्शनल कीज के बारे में। व्हाट इज नेक्स्ट? यहाँ पे कंट्रोल है, जो कि आपके बहुत सारे एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि आपको बहुत सारे शॉर्टकट की अवेलेबल होता है। आपको फाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस। आपको फाइल के डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए। आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी। आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल बी। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे बहुत सारी शॉर्टकट के साथ कंट्रोल को फ्रीक्वेंटली यूज किया गया है, इसलिए कंट्रोल को दो बार दिया गया है कीबोर्ड पे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल आएगा, भाई कंट्रोल इधर भी है, कंट्रोल इधर भी है, तो क्यों दिया गया? भूल गए थे कि एक बार कंट्रोल ऐड किया तो फिर दोबारा क्यों ऐड किया? नहीं भूले, तो उन्होंने जानबूझकर ऐड किया क्योंकि आपको कंट्रोल ए भी यूज करना हो सकता है या कंट्रोल एल भी यूज करना हो सकता है। तो एल प्रेस करते समय आपके उंगलियां, मतलब एक हाथ से अगर आप यूज करें तो ऐसा लंबा ना खींचे, तो कंट्रोल एल यहाँ से यहाँ शॉर्टकट हो जाएगा। या फिर आपके राइट हैंड साइड से आप कंट्रोल बटन प्रेस करोगे और लेफ्ट हैंड से आप ए प्रेस करोगे। दैट इज वेरी कूल एक्चुअली। फटाफट काम करने के लिए दो कीज यहाँ पे दी। इवन यू कैन फाइंड आउट अल्ट भी बटन यहाँ पे डबल दिया है, इससे भी कुछ शॉर्टकट कीज कॉम्बिनेशन में बनती है। और विंडोज का भी बटन डबल दिया है, लेकिन विंडोज का बटन कोई कीबोर्ड में डबल रहता है, कोई कीबोर्ड में नहीं रहता है, राइट। ये विंडोज का बटन, विंडोज की, जिससे अपना स्टार्ट प्रोग्राम होता है, स्टार्ट विंडोज करने के लिए, जैसे मैं विंडोज प्रेस करता हूं तो स्टार्ट प्रोग्राम आ रहा है, देखिए विंडोज की कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे आप तो, राइट। अब अल्ट की का भी शॉर्टकट की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एक कीज है जिसके बारे में यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये जो कीज दिखाई दे रही है, ये छोटी सी, ये है राइट क्लिक। अगर आप राइट क्लिक करते हैं माउस से तो आपको कुछ ये फंक्शन मिल रहे हैं, और कीबोर्ड से आपको राइट क्लिक करना है तो ये देखिए मैंने राइट क्लिक किया, वही आ रहा है, कीबोर्ड से राइट क्लिक किया। हालांकि ये यहाँ पे आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको राइट क्लिक के ऑप्शन। और मैं माउस से राइट क्लिक करता हूँ, सेम ऑप्शन है, माउस से राइट क्लिक करो। माउस से एक ही आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड पर राइट क्लिक करने के लिए पहले आपको लोकेशन रखना पड़ता है, और बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे आता है, राइट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये है राइट क्लिक के ऑप्शंस। राइट क्लिक अगर माउस का नहीं चल रहा है तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पता चला। शिफ्ट है जो कि कैपिटल स्मॉल लेटर टाइप करने के लिए यूज कर सकते हैं बीच बीच में आप, और बहुत सारे शॉर्टकट की भी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको कंप्यूटर वर्ड लिखना है और सी कैपिटल होना चाहिए तो कैप्स लॉक ऑन करने की जरूरत नहीं आपको बार बार। कैप्स लॉक ऑन करेंगे, कैप्स लॉक आपको कैप्स लॉक कीज पता रहेगी आपको। यहाँ पे कैप्स लॉक कीज है, इसके बारे में पहले बता देता हूँ। ये कैप्स लॉक की है, जैसे आप कैप्स लॉक ऑन करोगे यहाँ पे कैप्स लॉक की लाइट जल जाती है, लाइट ऑन होती है एक से। तो लाइट ऑन होने के बाद आप यहाँ पे पूरा कैपिटल टाइप करोगे, मैंने कैप्स लॉक ऑन रखा है और कंप्यूटर पूरा वर्ड कैपिटल आ रहा है। सो लेकिन आगे जो वर्ड लिखना हो ना एजुकेशन, मुझे उसमें ई कैपिटल रखना है, तो मैं क्या करूंगा, कैप्स लॉक बंद रखूंगा लेकिन शिफ्ट करके ई प्रेस करूंगा। कैप्स लॉक बंद रखा है मैंने, ओके, शिफ्ट करके ई एजुकेशन, कैप्स लॉक प्रेस करके मैंने कैपिटल बंद किया, शिफ्ट एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन। आगे मुझे कुछ लिखना है क्रिएटिव ग्रुप, तो सी क्रिएटिव ग्रुप, एजुकेशन का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया, CATROER, आपने बताया भी नहीं मुझे, ओके। क्रिएटिव ग्रुप दिखाई दे रहा है, जी कैपिटल का और शिफ्ट बटन प्रेस करके, तो शिफ्ट दोनों साइड होता है और वो भी आपको फास्ट टाइप करने के लिए होता है। कोई कैपिटल या ऊपर के जो नंबर्स टाइप करने ना, इसके लिए भी आपको शिफ्ट की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपको एक्सक्लेमेटरी, मतलब नंबर है तो डायरेक्टली टाइप होंगे, लेकिन आपको एक्सक्लेमेटरी साइन टाइप करना है तो शिफ्ट करके एक्सक्लेमेटरी, शिफ्ट करके एस्टेरिस्क, शिफ्ट करके हैश। अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो 1 2 3 आएगा उसी की जगह, क्योंकि आप देखेंगे कीबोर्ड के ऊपर ध्यान से तो वहां पे आपको 1 2 3 4 5 भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। सो आगे टैब एंड दैट्स इट। ये आपको टोटल टैब तो आपको पता रहेगा, टैब आगे जंप करने के लिए, जैसे कि इसमें से आगे जंप करा, डायरेक्ट टैब देंगे तो आगे जंप होता है, आगे 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 ऐसा। सो ये कीबोर्ड की
कीज के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। और अभी माउस की तरफ बढ़ते हैं। तो माउस के अंदर राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक ये रहता है, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, इसलिए राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आते हैं जो आपको पता है यहाँ पे दिख रहे हैं, और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको पता है लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है। सो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्ट किया मैंने, और ड्रैग भी होता है लेफ्ट क्लिक से। लेफ्ट क्लिक से इस वर्ड के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं, ये सिलेक्ट भी होता है। लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक होता है, ट्रिपल क्लिक होता है, सिंगल क्लिक होता है, और क्लिक एंड ड्रैग भी होता है। ऐसे ड्रैग मतलब उठा के रखना कहीं पे। सो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक खाली सिंगल ऑप्शन देता है, और बीच में जो स्क्रॉल बटन है ना वो स्क्रॉल के लिए होता है। अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा अप एंड डाउन तो ये अप एंड डाउन स्क्रॉल हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपके स्लाइड के ऊपर अभी स्क्रॉल हो रहा है, नीचे के स्लाइड पे आ गया, ऊपर 1 नंबर स्लाइड, 2 नंबर स्लाइड, 3 नंबर स्लाइड। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, स्क्रॉल अप एंड डाउन, ये बीच का स्क्रॉल बटन मैं घुमाऊंगा तो अप एंड डाउन पेजेस स्क्रॉल होते रहेंगे। सो माउस का इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये था कंप्यूटर फंडामेंटल लेसंस, मिलते हैं अगले लेसंस के अंदर। बाय बाय। इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जो कि ये लिस्ट दिखाई दे रही है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे प्रोग्राम दिखाई देते हैं। तो ये प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल है वो कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, या इन्हें अपने कंप्यूटर से हटाना है, अनइंस्टॉल करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो इंस्टॉल और अनइंस्टॉलेशन ये प्रोसेस हम सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे करने वाले हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको बस फॉलो करना है जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो एक बात याद रखिए कि आपके कंप्यूटर में उसकी सेटअप फाइल रहनी चाहिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सेटअप फाइल। अब ये सेटअप फाइल होती क्या है, मैं मेरे कंप्यूटर में चला जाता हूँ, मैं यहाँ से मेरे कंप्यूटर में जा रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर की सेटअप फाइल अवेलेबल है, जो कि मैंने कंप्यूटर ओपन किया। ये कंप्यूटर का एक्सप्लोरर है जिसमें मेरे पास डी ड्राइव में फाइल स्टोर है, ये दिखाई दे रहा है आपको डी ड्राइव। ओके, डी ड्राइव आपको मेरा फुल होते आ रहा है, वो इसलिए रेड में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया और मैं यहाँ पे देखूंगा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये दिखाता हूँ फोल्डर, ये बाकी के मेरे सब डेटा फोल्डर है। लेकिन अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये दिखाई दे रहा है, प्रोफेशनल प्लस ये वाला जो एक सॉफ्टवेयर है मेरा, वो सॉफ्टवेयर का सेटअप है। मैं इसे ओपन करता हूँ, इसके अंदर आपको ढेर सारी फाइल पड़ी मिलेगी, और सेटअप में भी ऐसे ही होता है, ढेर सारी फाइल रहती है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। बड़ा सॉफ्टवेयर है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफ कोर्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो आप सीख रहे हैं वो सारी की सारी एक साथ इसी सॉफ्टवेयर में रहते हैं। और इसका सेटअप फाइल ये देखिए, setup.exe। हर एक सॉफ्टवेयर में जब सेटअप फाइल में जाते हैं आप, जो सेटअप फोल्डर रहता है उसका, जो भी आपने जिससे भी हार्डवेयर वाले से लिया है वो, उसको खाली बोलना है आपको हार्डवेयर वाले को, भाई ये काम करो मुझे इसका सेटअप फाइल दे दो ताकि मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकूं। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है तो यही बात याद रखिए हमेशा। आपके सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसे बोलना कि भाई इसका सेटअप फाइल मुझे दे के रखो, ताकि आगे चलकर ये सॉफ्टवेयर फिर से अगर अनइंस्टॉल होता है, बंद होता है, तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल करूं। तो दोबारा इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप पे बस डबल क्लिक करके रन करना है। फिलहाल तो ये मैं नहीं कर रहा ये वाला सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऑलरेडी है, इसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा टाइम भी लेगा हमारा, लेकिन मैं एक डेमो के लिए आपको दिखाता हूँ कि नेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी आपको सेटअप फाइल आने वाला है। फिर वो टैली का हो सकता है, फिर वो कोई भी हो सकता है। तो मैं जो सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ उसके लिए मैं इंटरनेट स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटरनेट स्टार्ट करने के लिए आपको पता है क्रोम ब्राउजर, जो क्रोम ब्राउजर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है उससे स्टार्ट करना है। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, जैसे मैं ये टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर सर्च कर रहा हूँ, टीम व्यूअर देखिए मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है टीम व्यूअर, और नीचे टीम व्यूअर का वेबसाइट भी आ रहा है जहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर की खासियत मैं बता देता हूँ, ये बहुत यूज है, ऑफिस काम का सॉफ्टवेयर है, आप हर एक के कंप्यूटर में होना चाहिए, और पर्सनल यूज के लिए फ्री है। ऑफकोर्स ये ऑफिशियल यूज करेंगे आपको ज्यादा चार्जेस लगेंगे, और ऑफिशियल यूज के मतलब मल्टी पीसी एक्सेस करना, ये होता क्या है, रिमोटली एक्सेस होता है ये। जैसे आप मानो आपके पास कोई प्रॉब्लम आ चुका है आपके कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में बताओ, और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप आपके दोस्त से हेल्प लेना चाहते हो, जो कि उसके कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करेगा, एक्सेस नहीं है, उसके कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप दिखाई देगा, और वहां से वो आपका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आजकल जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, ज्यादातर टीम व्यूअर या माइक्रोसॉफ्ट का टीम सॉफ्टवेयर, एनीडेस्क, ऐसे बहुत सारे रिमोट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं जब उनको ऑनलाइन किसी को कुछ पढ़ाना है। और दोनों एंड से मतलब यहाँ पे पता चलता है, मतलब मेरा कंप्यूटर मैं तो ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मेरा दोस्त भी ऑपरेट कर सकता है। मैं देख नहीं सकता, ये नहीं बोल रहा हूँ कि देख सकता, वो देख भी सकता है, ऑपरेट भी कर सकता है। एक्सेस है ना, रिमोटली एक्सेस। ध्यान सुनिएगा, जैसे जूम एप्लीकेशन वगैरह में क्या था, मतलब वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस रहती है, यहाँ पे ऐसा है कि आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। सो डाउनलोड फ्री, इस पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले।
जैसे आप डाउनलोड फ्री पे क्लिक करोगे, बीच बीच में एक्सेप्ट कुकीज का मैसेज आएगा, ऐसे ध्यान मत दो इसके ऊपर, कुछ जरूरी नहीं हमें फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए टीमवेयर setup.exe, ये फाइल छोटी है, 12 सेकंड्स 10 सेकंड्स बाकी डाउनलोड होने के लिए और हो गए। कितने, लगभग 28 MB की फाइल है। आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं, ये आपके मोबाइल में भी आता है। ये बढ़िया है कि आपके मोबाइल से आप कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर से मोबाइल में भी टीमवेयर में एक क्विक सपोर्ट सॉफ्टवेयर आता है और रिमोट भी आता है, वो दोनों भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये जो है टीमवेयर मैंने क्लिक किया और रन किया। यहाँ पे मोबाइल में भी ऐप है, कंप्यूटर में ऐप है। रन करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, इसमें देखिए सेटअप, मैंने आपको बोला इस सेटअप आता है, जो सेटअप अभी मैंने रन किया। सेटअप, हर एक सेटअप को रन करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह एक्सेप्ट करने बोलेंगे या कुछ चीजें रहेगी। तो यहाँ पे डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन ही हमें करना रहता है, हर एक सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट करना है और बस इंस्टॉल कर देना है इसे। देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऐसी होती है हर एक सॉफ्टवेयर की। तो दिखाता है उसके अंदर की जितनी भी सेटअप के अंदर, एक सेटअप फाइल है ना, उसके अंदर बहुत सारी फाइल पड़ी होती है, वो एक्सट्रैक्ट होती है, यानी बाहर आके सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाती है। सो इसने पूछा है कि ये कंप्लीट हो गया, आपके पास लाइसेंस है क्या, नो है, हाँ ऑलरेडी लाइसेंस वगैरह, ऐसा करके आप इसे कर दो, क्योंकि हम बेसिक यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं इसे। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपके पास डेस्कटॉप ये सॉफ्टवेयर आएगा, आपको ये यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा ट्रैकिंग, और इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप ये देखिए उसका शॉर्टकट आ रहा है, एरो दिख रहा है ना, शॉर्टकट एरो मतलब शॉर्टकट है, उसके आगे एरो है उसके आइकॉन पे। तो ये शॉर्टकट तैयार हो चुका है, आप इसे डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड आ रहा है, ये किसी को भी अगर आप देते हैं, आपको ये पासवर्ड बार बार चेंज होता रहता है। जैसे आप टीमवेयर क्लोज करोगे और दोबारा ओपन करोगे तो पासवर्ड चेंज होगा, क्योंकि अभी आपने अगर किसी के साथ आईडी पासवर्ड शेयर किया तो वो आपका कंप्यूटर अभी एक्सेस कर सकता है, लेकिन आप जब इसे क्लोज करोगे और दोबारा चालू करोगे दूसरा पासवर्ड आएगा तो वो बाद में एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। तो ये आईडी पासवर्ड आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वो फिर उसके लॉगिन में यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेगा, आपका आईडी डालेगा, या फिर कनेक्ट पे क्लिक करेगा और पासवर्ड के लिए स्क्रीन आएगी, पासवर्ड डालेगा। या आपको किसी का एक्सेस करना है तो उससे बोलना है कि आईडी दे दो भाई, तो वो आईडी टाइप कर, आईडी देगा तो आप उसका आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, फिर पासवर्ड के लिए स्क्रीन आएगी। फिलहाल अभी ये वाला पार्टनर कनेक्ट नहीं है, वो बोल रहा है कि ये एक्सेस चालू नहीं है कंप्यूटर, तो उसका कंप्यूटर चालू होना चाहिए, याद रखिए कंप्यूटर चालू रहना चाहिए, टीमवेयर भी चालू होना चाहिए उसके कंप्यूटर पे। फिर कनेक्ट बटन पे क्लिक करो, आप उसका कंप्यूटर रिमोटली देख सकते हैं। इवन मोबाइल के ऊपर भी आप ये मोबाइल में जो टीमवेयर इंस्टॉल किया उसमें ये आईडी डालो, और फिर आईडी डालने के बाद नेक्स्ट करो, पासवर्ड आएगा, पासवर्ड डालने के बाद कनेक्ट करो। तो एक एग्जांपल मैंने बता दिया, इसके बारे में भी नॉलेज दिया कि ये सॉफ्टवेयर से आप क्या कर सकते हैं। टीमवेयर सॉफ्टवेयर यूजफुल है, रिमोटली कंप्यूटर एक्सेस किया जाता है कहीं से भी इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा। इंटरनेट कनेक्शन याद रखिए ये वर्ड। तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आया कि भाई बेसिकली सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगी, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। कोई भी सॉफ्टवेयर की सेटअप फाइल आपके पास है, डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का स्क्रीन आता है उसे एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है, डिफॉल्ट पे इंस्टॉलेशन रहता है, नेक्स्ट करना है, बस दैट्स इट। कोई बड़ा लॉजिक नहीं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे जिसमें लाइसेंस दी जाती है, जो कि लाइसेंस की आपको ईमेल पे आती है, अगर आपने खरीदा रहेगा उस सॉफ्टवेयर को तो वो लाइसेंस की डाल के आगे बढ़ना रहता है, बस की को कॉपी पेस्ट करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बहुत इजी, बट अनइंस्टॉलेशन के लिए क्या करें। अब अनइंस्टॉलेशन के लिए हम थोड़ा सा सेटिंग में जाएंगे कंप्यूटर में। स्टार्ट में कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कंट्रोल पैनल, जो पैनल ऐसा है कि जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज को। सो मैं कंट्रोल पैनल में तो आ चुका हूँ, अब मुझे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना है। वेयर इज माय प्रोग्राम एंड फीचर। लाइक आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक बात याद रखिए, ये ऐसा भी आ सकता है आपके केस में। अभी देखिए कंट्रोल पैनल जब आप पहली बार एक्सेस करते हो तो ऐसा भी आ सकता है, ये मैंने पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार, आपने वीडियो में जो देखा वो अलग है और आप कंप्यूटर में कर रहे हो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये कैटेगरी, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा है ना, मैं जूम करके बता रहा हूँ, कैटेगरी है, जो कि मैं यहाँ से क्लिक करके इसे लार्ज आइकॉन करूंगा। वाओ ग्रेट, यहाँ पे क्लिक करके इसे कैटेगरी, तो कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे जाना है प्रोग्राम्स में, ये देखिए प्रोग्राम्स एंड फीचर। और अगर आप लार्ज आइकॉन्स में जाओगे तो इसमें सारे आइकॉन एक्सप्लोर हो जाएंगे जितने भी। और मैं चला जाऊंगा यहाँ पे, देखिए प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, वहाँ पे वो प्रोग्राम एंड फीचर, वहाँ पे जो प्रोग्राम वर्ड है और ये प्रोग्राम एंड फीचर सेम है। देखिए हर एक चीज को मैं जरा जूम करके बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं क्लिक कहाँ पे कर रहा हूँ। आपको आप अगर ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हो तो आपको कुछ चीजें नहीं दिखाई देती, इसलिए सारी चीजें मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे कुछ खिचड़ी जैसा नजर आ रहा होगा आपको। लेकिन फिलहाल आपके कंप्यूटर में तो आपके काम के 4-5 सॉफ्टवेयर रहेंगे, तो आपको तुरंत नजर आएगा कि आपने नया नया कौन सा इंस्टॉल किया है। मैंने जो नया इंस्टॉल किया मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मेरे पास बहुत सारे टी से दिखे, टैली है, टेलीग्राम है, टीमवेयर है, बहुत सारे ऐसे। तो मुझे ये सारे ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए जूम की भी जरूरत पड़ती है, मैं सारे इंस्टॉल करके रखता हूँ। फिलहाल यहाँ
पे टीमवेयर पे मैं क्लिक करता हूँ और इसे मैं करना चाहूंगा अनइंस्टॉल। यहाँ पे देखिए ऊपर एक बटन आ रहा है छोटा सा अनइंस्टॉल बटन, यानी ये अनइंस्टॉल नाम है, उस पर क्लिक कर रहे हैं। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। वो पूछ रहा है इसकी सारी सेटिंग रिमूव करना है, यस रिमूव सेटिंग्स, ये बटन पे ये चेक रख देना, ये देखिए रिमूव सेटिंग्स यस और अनइंस्टॉल। अब यहाँ से ये दिखना बंद हो जाएगा, यहाँ से आपको जो अनइंस्टॉल हो रहा है फिर वो फीडबैक पूछेगा, वेबसाइट पे जाएगा कि भाई आपने अनइंस्टॉल क्यों किया, ये देना जरूरी नहीं है। और मिनिमाइज कीजिए, इसे भी क्लोज कीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ से टीमवेयर गायब है और आपके डेस्कटॉप से भी टीमवेयर गायब है। तो अनइंस्टॉल भी करना सीखा, इंस्टॉल भी करना सीखा हमने कैसे करना है, राइट। अब मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, इसमें कुछ रहेगा और इंटरेस्टिंग। बाय बाय।